हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं राकेश कुमार, स्वागत है आपका एजुकेशन ई गुरुकुल में। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने जो कट ऑफ जो दिया आप लोग देखे ही होंगे। बहुत सारे सीनियर जो टीचर हैं, पढ़ा रहे हैं, एक्सपीरियंस है, वैसे वैसे लोगों का कट ऑफ जो है आप लोग को मिला होगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो है कमेंट्स करके एक्सपेक्ट था वो लोग सा कि सर आप जो है कट ऑफ जो दिए थे, खास करके बिहार दरोगा प्री में, वो बिल्कुल 100% आपका सही था। तो आशा करते हैं कि आप लोग का मेंस का भी जो है कट ऑफ जो है आप लोग दीजिए। बिल्कुल नो प्रॉब्लम। आपको कट ऑफ के ही बारे में आज हम चर्चा करेंगे, सिर्फ और सिर्फ, और बहुत ही अच्छी और 100% आपको सटीक कट ऑफ देंगे। बहुत सारे लड़कों को क्वेश्चन में भी डाउट है, तो पहले देखिए क्वेश्चन पर हम फोकस डालते हैं। पढ़ाएंगे नहीं क्वेश्चन को, लेकिन थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि कुछ क्वेश्चन जो है जैसे 20%, मैंने बोलता भी है, बार बार कहते भी हैं कि क्वेश्चन जो है 20% क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपको दिमाग से परे होते हैं, यानी कि आईक्यू पर डिपेंड करता है। अगर आपको भी लगता होगा कि नहीं इसका आंसर ये नहीं होकर के ये होना चाहिए, तो बिल्कुल आप उसको कर सकते हैं। जैसे आपको बता देते हैं कि क्वेश्चन जो है जैसे 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत जो है मैसूर का राजा किसे बनाया गया था। ये बहुत ही दिलचस्प जो है क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है हमारे सेट से भी आए हुए हैं, जो ऑनलाइन हम लोग टेस्ट जो लिए थे उसमें क्वेश्चन डाले थे। कम्युनिटी पोस्ट पर भी देख लीजिएगा, वो विभिन्न डेट में हम लोग जो पीछे एग्जाम से पहले जो है आपको लगता है कि कम से कम 50-100 क्वेश्चन डाले थे, उसमें से 17-18 क्वेश्चन डायरेक्ट रूप से आया हुआ था। जैसे आपका स्वेथलिंग कप देखे होंगे, स्वेथलिंग कप, चौरा चौरी हत्याकांड। खैर ये तो मेरी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। प्रथम विश्व युद्ध में कौन सा देश जो है 1915 में जो है ब्रिटेन के खिलाफ जो है केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था। तो केंद्रीय शक्तियों में शामिल होने वाला देश बहुत सारा था, जैसे जर्मनी था, ऑस्ट्रिया हंगरी था, ऑटोमन साम्राज्य थे, और बुल्गारिया था। तो इसका सही आंसर बुल्गारिया ही होगा। तो हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि ये क्वेश्चन भी आपको इतना आसान जो आपको दिखने में लग रहा है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, चाहे बोले भी हैं, तो इतना आसान नहीं है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन मेरा डायरेक्ट रूप से दिया हुआ था कि कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जो अब किसी राज्य के मुख्यमंत्री हो नहीं, ये मेरा सेट से क्वेश्चन था, क्योंकि हम जानते थे, और ये क्वेश्चन जो है आपको आया भी था। इस तरह का क्वेश्चन जो है उत्तर प्रदेश जो है आपका पीसीएस एग्जाम्स में आया हुआ था, और चंद्रशेखर जो पीएम थे, प्रधानमंत्री जो बने थे, वहीं के रहने वाले थे। ये क्वेश्चन हमने डायरेक्ट रूप से दिया था, और ये भी आपका क्वेश्चन जो है कि एग्जाम्स में आया हुआ है। शाहजहां नारा द्वारा लिखित जो है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को जीवनी, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की बात हो रहा है। ये भी एक क्वेश्चन जो इतना आसान नहीं है। कौन सा जनपद जो है 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना। ये भी आपका क्वेश्चन इतना आसान नहीं है। अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था। ये किसी अगर डायनेस्टी का पूछता, अगर किसी वंश का अगर पूछता, तो आप डायरेक्ट रूप से इसको बना देते, लेकिन मगध साम्राज्य की बात हो रहा है, मगध राज्य की बात हो रहा है, इसलिए इतना भी ये क्वेश्चन आसान नहीं है। दूसरा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अकबर की काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डीप क्वेश्चन है। ये हमने ये भी क्वेश्चन आपको दिए हुए थे। उसके बाद जो है क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे। ये भी आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये भी आपका सस्पेंस वाला क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा है क्वेश्चन कि हस्तिनापुर का उत्खनन। ये तो क्वेश्चन आपको बुक्स में भी मिल जाएंगे, आपको लुसेंट में भी दिए हुए हैं। आपका घटना चक्र का बुक जब देखिएगा तो उसमें भी डायरेक्ट रूप से दिया हुआ है। दैट इज़ वेरी सिंपल, कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। कौन सी वस्तु जो है हड़प्पा शव स्थल से प्राप्त नहीं हुए हैं। ये भी आपको क्वेश्चन में दम है। ये सारे के सारे क्वेश्चन जितना भी हमने बोला, ये सबका सेट जो है हम कल जो है आप लोगों का ये पूरा 100 क्वेश्चन का आपको जो है पूरा डिस्क्राइब भी करा देंगे क्वेश्चन का। और चूँकि ऑनलाइन टेस्ट के मामले में चूँकि बिहार का नंबर 1 जो है एजुकेशन ई गुरुकुल यानी ईडू ई गुरुकुल बन चुका है। ये आप लोगों ने ही साबित किया है, और आप लोग का एग्ज़ाम्स का रिजल्ट यानी कि बिहार दरोगा मेंस का जब रिजल्ट आएगा तो उसमें आपको स्पष्ट तौर पे हम बता देंगे कि आपकी क्या खासियत है और मेरी टेस्ट की क्या खासियत है, ताकि जो मेरे 100% बच्चे बता देते हैं, 80% प्लस जो है कि जा करके कवर किया है। लोग गर्ल्स लोग भी कम से कम 70 से कम नहीं बनाई है। तो ये आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे बच्चे जो हैं
टेस्ट तो लेते हैं लेकिन टेस्ट सही ढंग से दे नहीं पाते हैं, उसको हल्का में लेते हैं। बहुत लोगों को ये भी नहीं पता है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर है। ठीक है, ये सब आपको सेट नंबर के साथ और क्वेश्चन नंबर के साथ ये सब आपको हम बता देंगे। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार यानी कि चाहर, तस्लीम और जमीरोन लागू किया गया? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शाहजहां का नाम सुने होंगे, इन्हीं के बेटा का नाम था औरंगजेब, जिसकी मृत्यु 1707 में हुआ था। एक और भी क्वेश्चन है कि किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित किया गया है? तो हम डिस्क्रिप्शन भी बहुत लोगों को देखें, पिछला बार भी हम सबसे लास्ट में कट ऑफ दिए थे और मैं इसका डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ था। तो एक और क्वेश्चन है कि किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक जो है एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन निभाया हुआ है। और इस तरह से क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम्स में, कहने का मतलब है कि जो लोग पढ़े होंगे बढ़िया से, बुक्स जो पढ़े होंगे, अच्छे टेस्ट ज्वाइन किए होंगे, तो ऊपर का जितना भी क्वेश्चन आपको लोग देखे, जैसे अपना जालियांवाला बाग देखे, खिलाफत मूवमेंट देखे, चौरा चौरी हत्याकांड देखे, या ज्योग्राफी में जो नाम दफ़ा जो देखे, आपका कोडरमा जो है किसके लिए पॉपुलर देखे, ये सब दैट इज़ वेरी सिंपल। ये सब जो है हम लोग तो बोलचाल की भाषा में जो ये सब बता देते हैं, लेकिन क्वेश्चन का लेवल जो होना चाहिए यही होना चाहिए। और A to Z जितने भी हम लोगों ने टेस्ट जो ऑर्गेनाइज किया, 50 टेस्ट हुए, हालांकि वो हिंदी उसमें भी इंक्लूड था और PDF के माध्यम से भी आप लोगों को मिला। अब प्रश्न है कि आप लोगों को कटअप की बहुत बेसब्री से इंतजार है राकेश सर का कि भाई कटअप जो है आप कब लाएंगे, कब ला रहे हैं। तो आज अभी आपको तुरंत जो है आपको 100% सही कटअप बता देते हैं। और जितना ही मार्क्स जो आपको रिजल्ट से नहीं मतलब है, रिजल्ट्स भी आपको बता देते हैं कि मेंस का कितना पर होने वाला है और आपका मेरिट भी कितना पर बनने वाला है। इतना अगर है तो दिल थाम के आप लोग बैठिए और इसका सॉल्यूशन जो है आपको 1 by 1 कैटेगरी वाइज जो है आपको बता देते हैं। ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो आपका एडवर्टाइजिंग जो निकला हुआ था आपको, ये एक है 2021 का बिहार सब इंस्पेक्टर और टोटल पोस्ट जो है आपका 22-13 है। पिछला बार क्या था कि 24-46 था, जो भी बच्चे जो हैं 24-46, पिछला बार जो है बच्चे जो अभी ट्रेनिंग जो कर रहा है, ट्रेनिंग पीरियड में है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपको जनरल से लेकर के SC ST के कट ऑफ, फ्रीडम फाइटर, ठीक है, ये सब सारा सेक्शन आपको बता दें। ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये देखिए आपका ये जो देख रहे हैं ये आपका कैटेगरी वाइज हो गया, ये आपका मेल है, मेल का हो गया और फीमेल का हो गया। पिछला बार भी इसी तरह से हमने जो है कि बाइफरकेट करके बताया था। और जो लोग, जैसे एक नंबर में देखिए यहाँ पर क्या है, जनरल है, तो जो लोग कटअप जो दिए हुए हैं आपको बिलीव करना है। पिछला बार भी हमने जब कटअप जब दिया था तो बहुत सारे लोग जो है कमेंट्स कर रहे थे, यूट्यूब पर बाबा आ गए हैं, इतना कमेंट्स, इतना जाएगा ही नहीं जाएगा। और 100% जब रिजल्ट जो आपको 2 फरवरी को जो आया वो 100% आपका मार्क्स जो है 61.3 हमने बताया था और 61.5 आपका BSSC बोर्ड ने दिया, BPSSC, ठीक है ना। तो इतना क्लोज आपको कटअप दिए और यही रहेगा अभी, जितना बता रहे हैं आपको 100% जिसका इतना मार्क्स अगर आएगा तो आप लोग फिजिकल की तैयारी बेहतरीन ढंग से कीजिए। फिजिकल पर मेरिट नहीं बनता है, ये भी ध्यान रखिएगा। फिजिकल आपको पास करना है, लेकिन मेरिट जो है आपको मेंस पर, चूँकि हिंदी भी एक पेपर है और आपका GS भी एक पेपर है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका हिंदी सबसे पहले आपका पेपर जो है चेक होगा और जो लोग हिंदी में क्वालिफाई किए होंगे उन्हीं का जाकर के GS पेपर 2 जो है आपको जांच होगा। चलिए ये देखते हैं। देखिए जनरल का इस बार जो मार्क्स जो जाएगा, पिछला बार जो है 24-46 में जो गया था 75 गया था, राइट, 75 गया था। लेकिन इस बार जो आपका है परसेंटेज की अगर बात करते हैं तो जिसका 78.7 अगर परसेंट अगर आपको लगता है कि नहीं हमारा क्वेश्चन जो है बनाए हैं, सॉल्व किए हैं, वो 100% जो है आप फिजिकल की तैयारी कीजिए और बेहतरीन ढंग से कीजिए, आपको यहाँ तक मेरिट बनेगा। रिजल्ट की जो बात है इसी में आपको 1-1.5 नंबर की जो आपका जिसका बिलो होगा उसमें आपका 100% उनका भी मेंस में रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन मेरिट जो है आपको इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, जाएगा ही नहीं। इर्द गिर्द हो सकता है, जैसे पॉइंट में आपका हो सकता है, जैसे पिछला बार भी हमने बोला था ना पॉइंट में, तो पॉइंट में हो सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए 61.3 दिए थे, यहाँ पर क्या है 61.5 आया रिजल्ट, तो पॉइंट हो सकता है लेकिन मार्क्स में आपका नहीं जाएगा, इतना कन्फर्म रहिए आप, ठीक है। ये तो आपका मार्क्स कितना आना चाहिए
157.4, ठीक है, ये जनरल का हो गया। उसमें जनरल अगर महिला में जाइएगा तो कम से कम जनरल महिला के लिए आपको 71.3% मेरिट आपका बनेगा। इससे कम में मेरिट बनने की उम्मीद नहीं है। हो सकता है आपको एक आध मार्क्स जो है बिलो आपका मेंस में रिजल्ट हो जाए, फिजिकल भी आप निकाल लीजिएगा, लेकिन आपका मेरिट नहीं बन पाएगा। इतना जिसका सही अगर होगा और 100% जो है उसका मेरिट भी बनेगा, ठीक है। तो एकदम ध्यान रखिए, इसमें मार्क्स जो आपका कम से कम आना चाहिए 144.6। ये फीमेल जो है महिला की बात हो रहा है। अब चलेंगे बस सेकेंड नंबर में क्या है, EWS, जो आर्थिक रूप से जो है जनरल वर्ग के स्टूडेंट जो हैं, जो कमज़ोर है, जो EWS में जो फॉर्म जो फिल किए हुए हैं, उसमें बॉयज़ के लिए पहले देख लीजिएगा। इतना मार्क्स जब होगा 75.3, वही लोग जा करके मेरिट बना सकते हैं, यानी कि 150.6। उसी तरह से गर्ल्स में जब जाइएगा तो 68.6% आपको मार्क्स आना जरूरी है, यानी कि इतना जो मार्क्स आपका रहेगा इसके इर्द गिर्द रहेगा, एक आध मार्क्स की ऊपर नीचे हो सकता है, आपका रिजल्ट सुनिश्चित है। तो EWS में 68.6 पॉइंट में आपका आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आपको कन्फर्म बता रहे हैं। चलिए BC में देख लीजिए। BC में क्या है आपका 151.6, आई मीन टू से डैट, यानी कि 75.8% जिसका मार्क्स अगर होगा तो निश्चित तौर पर जो है उनका BC में जो है कि आपका मेरिट जो है बनने की उम्मीद 100% है। गर्ल्स में जब जाइएगा तो 66.8, बहुत सारे बॉय जो है गर्ल्स है मैसेज भी किए, कॉल भी किए कि सर कटअप को लेकर के जल्दी वीडियो बताइए। तो ये देखिए ध्यान रखिएगा, आपका गर्ल्स में जो है BC में 66.8% जिसका मार्क्स आ रहा होगा वो 100% जो मेरिट में क्वालिफाई कर जाएंगे। चलिए उसके बाद आपका EBC है। EBC में आपका मार्क्स जो है 73.5 पे कम नहीं रहने की उम्मीद है, इसलिए आपका कम से कम 147 मार्क्स नंबर आना चाहिए, आएगा भी, और निश्चित तौर पर आपको बॉयज में इसका मेरिट भी बनेगा, ठीक है। उसके बाद आपका गर्ल्स में जो है आपका 62.4 पर जा करके आपको मेरिट बनने की उम्मीद है 100%, कोई इसमें किंतु परंतु नहीं है। देखिए SC वालों को बहुत दिक्कत है। SC वालों के लिए ध्यान रखेंगे 69.8 पर इस बार मेरिट, इससे कम बनने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि कंपटीशन टफ हो गया है। पिछला बार आप लोग PT में देखे होंगे, बॉयज गर्ल्स का जो है मेरिट जो है कि आपका मार्क्स जो है ज़्यादा बना। तो निश्चित तौर पर जो है इसमें आपको SC में 139.6 मार्क्स जिसका आ रहा होगा, यानी कि 69.8% जिसका मार्क्स अगर आता होगा तो निश्चित तौर पर उनका रिजल्ट यानी कि मेरिट 100% बनने की उम्मीद है। गर्ल्स में जाइए, गर्ल्स में आप जाइएगा तो कम से कम आपका 56.6%, इतना आपका होना बहुत ज़रूरी है, इतना लाइएगा, यानी कि 113.2 नंबर अगर आता होगा तो निश्चित तौर पर जो है गर्ल्स लोगों का मेरिट बन जाएगा। नो कन्फ्यूजन, ठीक है। उसके बाद आपका ST है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, ठीक है ना। ये 5 नंबर 6 नंबर शेड्यूल्ड ट्राइब्स है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स में आप देख रहे हैं कि आपका परसेंटेज जो है 72.6%, 72.6% है, और मार्क्स कितना है आपका 145.2 आपका मार्क्स आना जरूरी है। उसी तरह से आप गर्ल्स में जब जाइएगा तो 126.4 अगर मार्क्स अगर आपको आ रहा होगा ST में तो निश्चित तौर पर, चूँकि ST का यहाँ पर जो है बहुत कम है रिजर्वेशन भी और सीट भी, इसलिए इसमें जो लोग भी होंगे आपका SC से ज़्यादा जाता है, इससे निश्चित तौर पर जो है इसको जो है परसेंटेज जो है आप इसका थोड़ा सा ज़्यादा जाता है SC की तुलना में। देखिए इसमें क्या है कि आपको जो पिछड़ा वर्ग की जो महिला के लिए जो 3% जो है आरक्षण का प्रावधान दिया गया 3% सीट के लिए, उसके लिए कट ऑफ है, ठीक है ना। ये 7 नंबर में, तो ये BC वीमेन जिसको बोलते हैं हम लोग, उसमें जो आपको 66.6% जो है आपको इस बार जो है मेरिट बनने का उम्मीद है ना। और एक फ्रीडम फाइटर है, फ्रीडम फाइटर चूँकि आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन यहाँ दिख जाएगा, बता देते हैं। तो फ्रीडम फाइटर के लिए देख लिया यहाँ पर दिया हुआ है। तो फ्रीडम फाइटर के लिए आपको अगर बॉयज है तो बॉयज में कम से कम आपको जो है 69.5%, चूँकि फ्रीडम फाइटर के लिए अलग से भी जाकर कुछ परसेंटेज आपको दिया जाता है। तो 69.5% जिसका मार्क्स अगर आ गया होगा, चाहे वो जनरल से हो, ठीक है ना, ठीक है, तो निश्चित तौर पर जो है आपको 100% जो है आपको इतना आपका मेरिट आपको बन जाएगा। उसी तरह से जो है आप गर्ल्स में जब जाइएगा तो गर्ल्स में आपका 67.8% यानी कि 135.6 मार्क्स जो अब आता होगा तो निश्चित तौर पर जो है उसमें जो है मेरिट बनने का उम्मीद है, ठीक है। तो ये है आपका आज का जो है
और आज का क्या कह सकते हैं, बिहार दरोगा मेंस को लेकर के आपको सटीक कट ऑफ, तो बिल्कुल जो है आप निश्चित तौर पर जो है आप समझ गए होंगे, अब आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता होगा कि नहीं इस मेरिट में हम शामिल हैं, इतना मार्क्स हमारी आ सकती है, तो निश्चित तौर पर जो है किसी एकेडमी से आप जो है इसका प्रशिक्षण आप लीजिए, और प्रशिक्षण लेने के उपरांत जो है आपका मेरिट जो है, अगर इतना मार्क्स अगर आता हो तो निश्चित तौर पर मेरिट बनेगा, और मेरिट ही नहीं बनेगा, आपका फाइनल सिलेक्शन होने का उम्मीद है। ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है। इसमें सारा चीज़ आपको हम बता दिए हैं, सब मेल का बनाते हैं, फीमेल का बनाते हैं, सब 1 बाय 1 बाइफरकेट करके हमने बता दिया। मार्क्स भी बता दिए हैं, परसेंटेज भी बता दिए हैं, और ऑनलाइन एग्जाम्स जो है हम लोग जो हेल्ड कर रहे हैं, अगर जिनको भी अगर ऑनलाइन एग्जाम में अगर बिहार सचिवालय सहायक, चूँकि दरोगा अब खत्म हो चुका है तो सबकी नज़र अब सचिवालय सहायक पर है, तो 75418343 और 03 इसमें हम लोग जो है ऑनलाइन क्लास भी लेकर आ रहे हैं, और ऑनलाइन आपका टेस्ट भी स्टार्ट हो रहा है। मई में 1 मई से टेस्ट होगा, और 8 मई से जो है आपका जो है कि क्लास भी स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी आप लोग इच्छुक जो स्टूडेंट होंगे, निश्चित तौर पर जो है आप इस नंबर पर जो है मैसेज करेंगे, कॉल करने से बचिए। एक और नंबर है आपको 9931843263, इस नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। और जितने भी मेरे वेबसाइट है उस पर विजिट करिए, www.eduyugurukul.in है, और आपका टेलीग्राम्स भी है, फेसबुक भी है, व्हाट्सअप भी है, सारे के सारे जो है आपका सटीक से सटीक इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा। उसमें दिया गया क्वेश्चन रहता है स्वेथलिंग कप, और स्वेथलिंग कप जब बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूजन था, कम्युनिटी पोस्ट पर देखिएगा, इसलिए हम क्वेश्चन को डालते थे कि आपको जो है कम्युनिटी पोस्ट पर सीधा दिखेगा। उसमें देखिएगा 17-18 क्वेश्चन जो है, जो आपको टफ जो दिख रहा है, लग रहा है, वो क्वेश्चन जो है डायरेक्ट एग्जाम्स में आए हुए हैं बिहार दरोगा मेंस में। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। इसका सॉल्यूशन जो है आपको नेक्स्ट डे जो है आपको पूरा 100 क्वेश्चन का जो है आपको सॉल्यूशन बता देंगे। कुछ क्वेश्चन का लोगों का जो है कुछ लोग डिस्क्राइब जो किए हुए हैं, वहाँ पर हमको जहाँ तक लगता है कि वो कन्फ्यूजन है, लेकिन आपको मार्क्स की अगर बात होता है 2 नंबर 4 नंबर, इसी पर तो मेरिट है, इसी पर आपका रिजल्ट है। तो 1 से लेकर के आपको 100 तक जो है, यानी कि 1 से 100 क्वेश्चन जो आपको आए हुए थे, बिल्कुल जो है आपको कल जो है हम आपको लाइव क्लास में आकर के 3 बजे जो है, कल लाइव 3 बजे मेरा क्लास होगा, उसमें निश्चित तौर पर जो है आप उससे जुड़िए, और सारा का सारा जो आपको डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। इनकलाब जिंदाबाद।